नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुसाई ब्लॉग UK01 में। मैं आपका दोस्त अरुण गुसाई। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे गांव में ले जा रहा हूं जिसका जो है हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा सहयोग है और जो अंग्रेज़ों को भगाने में भी उसका बहुत बड़ा सहयोग है। तो मैं आज कुछ झलकें मैं दिखा रहा हूँ। तो ये है वो गांव। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या है उस गांव में और क्या वह उस गांव की जो कहानी है, हिस्ट्री है, वो आपको अभी बताता हूँ मैं। तो ये जो गांव है ये रामनगर से जो है 56 किलोमीटर जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सल्ट विधानसभा में। तो आपको ले चलता हूँ। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो हम आ गए हैं ग्राम सभा खुमाड़ में। तो हम पहुंच गए हैं शहीद स्मारक खुमाड़। तो अभी आपको मैं जो है शहीद स्मारक के अंदर लेके जाऊंगा। तो ये है गेट। तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे। अपनी टाइगर हमने इधर जो पार्क कर दी है। तो ले चलते हैं आपको शहीद स्मारक में। तो आज़ादी में जो है इस गांव का बहुत महत्व है। तो ये है शहीद स्मारक खुमाड़। तो 1942 को जब गांधी जी ने नारा दिया था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो उस आंदोलन का जो है असर यहाँ तक हुआ था। तो अभी यहाँ पे ताला लगा रखा है, तो अभी हम खुलवाते हैं ताला और यहाँ की जो है हिस्ट्री बताते हैं। और ये है गांव। तो गांव जो है ये बंजर हो चुका है, पलायन हो चुका है। मतलब यहाँ देखिए जो घर हैं, बहुत सारे जो घर हैं वो खाली छोटे पड़े हैं। तो इस गांव में वही बहुत पलायन हुआ है। मेन रोड है, वहाँ से यहाँ की दूरी 3 किलोमीटर करीब है। तो हम आ गए हैं शहीद स्मारक खुमाड़ पे। तो ये है पंडित पुरुषोत्तम उपाध्याय जी, जो इस आंदोलन के प्रेरणा और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो थे। तो इन्होंने सन 1921 में प्राइमरी हेड थे और वहाँ से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और 1929 में कुली बेगार आंदोलन में भाग लिया और 1930 में शराबबंदी और आंदोलन में 6 माह जेल और 25 रुपये जुर्माना हुआ है। और गांधी इरविन समझौता में जेल से जो है इनको रिहाई मिली और सन 1932 में 1 वर्ष का कारावास, 50 रुपये जुर्माना और कुर्की हुई और सजा पूरी कर जेल से छूटे। सन 38 तक जन सेवा में लगे रहे और 30 दिसंबर सन 1938 को बरेली के अस्पताल में उनका स्वर्गवास हो गया। तो पंडित पुरुषोत्तम जी जो हैं इस आंदोलन के जो है प्रेरणा स्रोत से, इन्होंने जो है इस आंदोलन की नींव रखी थी हमारे सल्ट से। तो ऐसे लोगों को मैं दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं जो लोग शहीद हुए हैं या जिनको जेल हुई और जिनको जुर्माना पड़ा, तो उनके कुछ नाम यहाँ पे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये वो नाम है जिनको जेल हुई और जिनको जुर्माना पड़ा और जो इस आंदोलन में जो है शामिल थे। तो गांधी जी ने जो है सल्ट को जो कुमाऊं की बारडोली जो नाम दिया था, तो इसी हत्याकांड के बाद
जो है गांधी जी ने कुमाऊं की बारडोली जो सल्ट को कहा था। तो यहाँ पे देखिए जो शहीद हुए हैं और जो जेल गए थे तो उनके जो है यहाँ पे फ़ोटो, और जिनको गोलियां लगी थी तो इधर देख सकते हैं आप। तो देख सकते हैं आप श्रद्धांजलि दी जाती है। तो इधर भी कुछ नाम जो हैं जो शहीद हुए थे और जिनको जेल हुई थी। तो ये जो हत्याकांड का जो सबसे प्रमुख दिन था वो था 5 सितंबर 1942 का दिन था। तो 5 सितंबर 1942 का दिन जो था, यहाँ पे खुमाड़ जो यहाँ पे शहीद समारोह है, यहाँ पे गांव में क्या हो रही थी, एक सभा चल रही थी। तो जब गांधी जी ने नारा दिया था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो उस आंदोलन से लोगों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों का बहिष्कार करना चालू किया। तो उस टाइम पे यहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी 5 सितंबर 1942 के दिन। तो जब मीटिंग चल रही थी तो जॉनसन जो रानीखेत में यहाँ मजिस्ट्रेट थे, तो उन्होंने यहाँ पे आके अपने साथियों के साथ तो यहाँ पे जो है जब सभा चल रही थी तो वहाँ पे क्या कर दिया था कि गोलीबारी में जो है कुछ लोग शहीद हो गए थे और कुछ लोग वहीं पे घायल हो गए थे। तो अपने सेना के बलबूते पे जॉनसन ने क्या किया कि लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उनको सज़ा दे दी, और मतलब उनको जो है जेल हो गई। और जो कुछ लोगों को जेल होने के साथ साथ उनको जुर्माना भी भरना पड़ा। और जो शहीद हुए थे उनमें जो प्रमुख नाम है दिखाता हूँ, ये हैं वो जिनको गोलियां लगी थी 4। खीमानंद कांडपाल जी जिनको गोली लगी थी और वो उसी टाइम में उनकी मृत्यु हो गई थी। श्री गंगाराम जी की भी मृत्यु उसी टाइम में हो गई थी। और चूड़ामणि जी उनकी भी मृत्यु उसी टाइम में हो गई थी। और बहादुर सिंह तो उनकी भी मृत्यु उसी टाइम में हो गई थी। तो गोली लगने से जो घायल हुए थे उनका नाम है मधुसूदन जी को भी गोली लगी थी जो घायल हो गए थे। और गोपाल सिंह इनको भी गोली लगी थी। और रूपदेव, गंगादत्त शास्त्री और बजेश सिंह, नारायण सिंह इनको जो है गोली लग गई थी। तो उसके बाद जो है ग्राम सभा जो खुमाड़ के निवासी थे तो उनका नाम भी यहाँ पे है। तो इस गांव के जो हैं 14 आदमी जो हैं इसी गांव के उस टाइम जो यहाँ पे विरोध चल रहा था और जो यहाँ पे हत्याकांड हो रहा मतलब हत्याकांड हुआ था, तो उस टाइम जो है इतने जो लोग हैं वो इस टाइम यहाँ पे मौजूद थे। तो उनका नाम है, जितने भी शहीद और स्वतंत्रता सेनानी थे उनके सम्मान में जो है खुमाड़ ग्राम सभा में जो है एक शहीद स्मारक बनाया गया है। और इनको एक अभिनंदन जो है सर्टिफिकेट के रूप में दिया गया है। तो इन्हीं ये जो लोग थे इन्हीं की वजह से हमें जो है आज आज़ादी नसीब हुई। नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहता, अगर ये लोग जो हैं आवाज़ नहीं उठाते, ये अगर उस टाइम अगर चुप रहते तो इस टाइम शायद भारत देश जो है गुलाम रहता और हम इस टाइम जो है गुलाम की ज़िंदगी जी रहे होते। तो इनका हम अपनी तरफ से नम आँखों से श्रद्धांजलि देते हैं। तो इन शहीदों के सम्मान में 5 सितंबर को यहाँ पे इनका जो है श्राद्ध दिया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है यहाँ पे। तो इस साल जो है 5 सितंबर को उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी जो है यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने जो है इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की यहाँ पे। ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, वो अमर रहते हैं और हम लोगों के जो है दिल में रहते हैं। और ऐसे लोगों को जो है
हम दिल से सैल्यूट करते हैं। और क्योंकि अगर लोग नहीं होते तो हम यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों की गुलामी सहते और हमारा देश जो है अंग्रेज़ों का गुलाम रहता। तो ऐसे लोग जो है बार बार जन्म लेते हैं, ये लोग जो हैं अमर रहते हैं, कभी मरते नहीं हैं। तो सलाम है ऐसे लोगों को दिल से कि जो हमारे लिए इतना कुछ कर गए। क्योंकि जो है गुलामी जो है सब लोग सह रहे थे, तो आवाज़ उठाने वाले ये ही क्यों। अगर जिसको देश के लिए जीना होता है, जिसको देश के लिए मरना होता है, तो वो लोग जो हैं वो ये लोग होते हैं जो असली सोल्जर कहलाते हैं। तो इनको जो है फिर से मैं दिल से जो है इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लोगों ने हमें आज़ादी दी, आज जो है उन्हीं का ही आशियाना जो है टूट रहा है। तो ये शहीद स्मारक की हालत देखिए कितनी ख़राब हो रखी है। ऊपर जो है छत जर्जर है और जो पूरे जो है पानी से ख़राब हो गई छत, और टीन देखिए जगह जगह से टूट रहे हैं। तो आपको दिखाऊंगा कि ये शहीद स्मारक की कैसी हालत हो रखी है। तो यहाँ पे देखिए पूरे जो दीवारें हैं ये सब पानी से भीग रही हैं। तो ऐसे ही अगर ये देखिए इसका जो प्लास्टर उखड़ गया है, अगर ये ऐसे ही हाल रहा तो किसी दिन जो ये शहीद स्मारक है ये ढह जाएगा। मेरा प्रशासन से और पुष्कर धामी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये कृपया इसकी जो है मरम्मत की जाए, नहीं तो जिन लोगों की वजह से आज हम इस चैन की रोटी खा रहे हैं, आज ये देखिए ये दीवार भी टूट गई है, उनका ही आशियाना नहीं रह जाएगा। ये देखिए पूरे जो है बिल्डिंग की ऐसी हालत कर हो रखी है, पूरी जो बिल्डिंग है जर्जर हो रखी है। और जगह जगह से देखिए दीवार टूट रही है। यहाँ पे सामने देखिए यहाँ से इतना बड़ा होल हो गया है। तो ये है खुमाड़ गांव, जिसका आज़ादी में बहुत बड़ा संयोग रहा है, और आज जो है इसी गांव में सबसे ज़्यादा पलायन हो गया है। तो यहाँ पे जो है 20% भी आदमी नहीं रह गए हैं गांव में। जो आप देख सकते हैं घरों की हालत, पूरे जो है घास जम गई है, और पूरे जो है आंगन भी घास से बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं। तो एक घर बन रहा ऊपर, तो इनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि इन्होंने जो है पहाड़ में रहने की एक छोटी सी पहल की, अपना घर बना के। तो गांव की हालत देखिए, पूरे आंगन में जो है घास जम गई है, और ये देखिए घर टूट के ऐसे हो गए। अपने उत्तराखंड में जो है गांव की हालत अब बहुत ख़राब हो गई है। और ये देखिए ये मकान कम से कम 200 साल पुराना होगा, और अब देखिए 2 साल भी नहीं लगे इस घर को बर्बाद होने में। तो ऐसे ही अगर रहा, पलायन होता रहा, तो एक दिन ऐसा हो जाएगा पूरा गांव जो है ख़त्म हो जाएगा, पूरा पहाड़ जो है ख़त्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं गांव की हालत। तो एक टाइम था जब हम यहाँ पे खुमाड़ में प्राइमरी में पढ़ते थे, तो जब इस गांव में शादी वगैरह कुछ होती थी तो बहुत अच्छा लगता था इस गांव में आके। नमस्कार। तो सब लोग जो हैं परेशान हैं, एक तो जानवरों से, दूसरा पलायन से, तीसरा बेरोजगारी से, चौथा जो अपने पहाड़ों में ही रोजगार नहीं है। तो ये देखिए पूरा जो है गांव ऐसा हो गया है। ये जो है बिच्छू घास पूरे जो घर के ऊपर छत में ऐसी हो गई है। और ये देखिए इस घर में जो है, ये घर जो है पूरा टूट गया है। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और लेते हैं आपसे विदा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। कुछ ब्लॉग UK01 को।